स्वागत है आपका के इको ज्ञान गंगा में। और आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र की विशेषताएं। ना उदासीनता वक्र की विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता आती है इसकी एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक जो उदासीनता वक्र है वो बाएं से दाएं झुका हुआ होता है। देखो हमने यहाँ पे चार डायग्राम बनाए हैं। फर्स्ट में जो इंडिफरेंस कर्व है वो ओ वाई के पैरेलल है। सेकंड में जो उदासीनता वक्र है वो ओ एक्सिस के पैरेलल है। जो डी कॉम्बिनेशन जो सी है उसमें उदासीनता वक्र एक इंक्रीजिंग स्लोप कर्व है। और जो फोर्थ है उसमें इंडिफरेंस कर्व जो है वो ओरिजिन के कन्वेक्स है। नाउ अगर हम इनकी बात करें तो फर्स्ट तरह का इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ये बात मानी है कि इसमें दो वस्तुएं होती हैं और दोनों ही चेंज होती हैं। तो यहाँ पे जो एक्स क्या है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसमें क्या है, जो y क्या है वो कांस्टेंट हो गया, x इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं इंडिफरेंस क्रम में, अगर एक की क्वांटिटी छोड़ते हैं तो एक को प्राप्त करते हैं। इसमें दोनों इंक्रीज हो रही हैं तो ये शेप भी नहीं हो सकती। जो हमारा डी पोर्शन है उसमें अगर हम देखें तो देखिए अगर y की क्वांटिटी छोटी जा रही है तो x की इंक्रीज की जा रही है। तो जो फोर्थ हमारा है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोप होगा और वाई से दाएं लेफ्ट टू राइट क्या होगा, झुका हुआ होगा। क्यों होता है ऐसा, ये बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन के कारण क्या होता है इंडिफरेंस कर्व इस प्रकार का होता है। प्रतिस्थापन क्या है यहाँ पे कि हम y की कुछ क्वांटिटी छोड़ रहे हैं और x की कुछ क्वांटिटी गेन कर रहे हैं, या x की कुछ क्वांटिटी छोड़ देंगे और y की कुछ गेन करेंगे। तो इस सब्स्टिट्यूशन के कारण, प्रतिस्थापन के कारण क्या होता है, ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप होता है। नाउ सेकंड फीचर क्या है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होता है। देखिए हमने पहले भी बात की थी कि जो लेंसेज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव। कन्वेक्स में जो लेंसेज होता है वो ओरिजिन की ओर झुका हुआ होता है और कनकेव में बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। अगर हम इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन तो हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में क्या है, यहाँ पे जो MRS है, अगर हम इतनी क्वांटिटी y की छोड़ेंगे तो इतनी ही क्वांटिटी x की प्राप्त कर लेंगे, जितनी क्वांटिटी y की छोड़ेंगे उतनी ही क्वांटिटी x की प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पे MRS जो है वो क्या आएगा, 1:1 आएगा। तो स्ट्रेट लाइन तो हो सकता है, लेकिन कनकेव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ये माना है कि इसमें प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRS हमेशा क्या होती है, डिक्रीजिंग होती है। लेकिन कनकेव के केस के अंदर क्या होगा, ये इंक्रीजिंग हो जाएगी। जैसे कि हम PPC कर्व बनाते हैं तो PPC कर्व में वो रेट क्या होती है, इंक्रीजिंग होती है, इसलिए वहाँ पे वो कनकेव बनता है। लेकिन इंडिफरेंस कर्व में ये क्या होती है, डिक्रीजिंग होती है। डिक्रीजिंग के कारण क्या होता है, ये कनकेव नहीं हो सकता, इसलिए इंडिफरेंस कर्व कनकेव नहीं होगा, क्योंकि कनकेव के केस के अंदर MRS क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, और MRS इंक्रीजिंग नहीं हो सकता। नाउ थर्ड बात करें हम, कन्वेक्स होगा। क्यों कन्वेक्स होगा, क्योंकि MRS क्या होती है, हमेशा डिक्रीजिंग होती है। MRS डिक्रीजिंग होने के कारण प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होने के कारण क्या होता है, ये कन्वेक्स होता है। अगर आपको कन्वेक्स जो लेंस है उसकी शेप ध्यान में हो तो कन्वेक्स लेंस कुछ इस प्रकार का होता है। इस प्रकार का कन्वेक्स लेंस होता है, अंदर की ओर झुका हुआ मूल बिंदु की ओर। तो ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा मूल बिंदु है, ये उसकी ओर क्या होगा, कन्वेक्स टू ओरिजिन होगा। किस कारण होगा, MRS के डिक्रीजिंग होने के कारण, घटती हुई होने के कारण। ना इसके बाद थर्ड फीचर की बात करते हैं। दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकते। टू इंडिफरेंस कर्व नेवर टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। लेट हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि काटते हैं। देखिए हमने एक इंडिफरेंस कर्व लिया है IC2, जिसका प्रत्येक पॉइंट 200 की सेटिस्फैक्शन को शो करता है। ऐसा हम दिखा नहीं सकते, लेकिन समझने के लिए हम इसको शो कर रहे हैं कि 200 की सेटिस्फैक्शन को शो करता है। और एक इंडिफरेंस कर्व हम लिया है IC1, जिसका प्रत्येक पॉइंट 100 की सेटिस्फैक्शन को शो करता है। नाउ अगर हम काटने की बात करें कि ये मान लीजिए इंटरसेक्ट करते हैं, तो लेट जो A है वो क्या होगा, C के इक्वल होगा, क्योंकि ये A की इंडिफरेंस कर्व पर है। जो B है वो भी C के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों भी A की इंडिफरेंस कर्व पे हैं। लेकिन इस हिसाब से क्या होगा, जो A है वो B के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर A C के इक्वल है और B C के इक्वल है तो मैथमेटिकल वे से हम कह सकते हैं कि जो A है वो B के क्या होगा, इक्वल होगा। बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो पॉइंट A है हमारा वो 200 के सेटिस्फैक्शन को शो करता है, और जो पॉइंट B है वो 100 के सेटिस्फैक्शन को शो करता है। 200 100 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए दोनों इक्वल नहीं होंगे। यानी टेक्निकली हम क्या हो जाएंगे, रोंग हो जाएंगे। क्यों रोंग हो जाएंगे, क्योंकि एक ही उदासीनता वक्र के सभी बिंदु एक समान संतुष्टि को दिखाते रहते हैं। थ्रू आउट वन इंडिफरेंस कर्व सेटिस्फैक्शन लेवल रिमेन सेम। एक ही उदासीनता पर
सेटिस्फेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसलिए दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकते। थर्ड फीचर आती है कि जितना इंडिफरेंस कर्व ऊंचा होता जाएगा उतना ही सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जाएगा। यही बात डायग्राम में हमने शो की है कि जितने इंडिफरेंस कर्व हाई होते जाएंगे उतना ही हायर सेटिस्फेक्शन लेवल प्राप्त, जितना इंडिफरेंस कर्व ऊंचा होता जाएगा उतना ही सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जाएगा। IC नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। जो उदासीनता वक्र है वो एक दूसरे के समानांतर होना भी कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। ये असमानांतर भी हो सकते हैं और समानांतर भी हो सकते हैं। IC नाइदर टचेज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करता, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में हम दो वस्तुएं लेते हैं, अगर उनमें से एक वस्तु जीरो हो गई तो वो इंडिफरेंस कर्व ओ एक्सिस या वाई एक्सिस को टच करेगा, लेकिन हम उसको जीरो नहीं लेते इसलिए कभी भी इसको टच नहीं करता। हाँ, अगर एक एक्सिस पे हम मनी ले रहे हैं तो ये टच कर सकता है एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को। जिस एक्सिस पे भी आप मनी लोगे वहाँ इंडिफरेंस कर्व को टच कर सकता है। देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिया है कि OM मनी की मात्रा है उसके पास, N पर जो है वो इतनी मात्रा वो लेकर मनी की और इतनी मात्रा क्वांटिटी की। OP यूनिट ऑफ मनी प्लस O क्या वो क्वांटिटी उसको सेम सेटिस्फेक्शन देगा जितना कि OM उसको मनी से मिल रहा है। यानी या तो वो OM मनी अपने पास रख ले, अगर वस्तु साथ में लेना चाहता है तो वो फिर क्या होगा, OP यूनिट तो मनी अपने पास रखेगा और O क्या रखेगा, क्वांटिटी अपने पास रखेगा। तो मनी के कंडीशन में जो इंडिफरेंस कर्व है वो OY को टच कर सकता है, अदरवाइज वो टच नहीं करेगा। वो टच तभी करेगा जब दूसरी गुड्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। थैंक यू।